एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ 21 के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद हापुड़ के गांव अल्लाह बख्शपुर में। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो युवा हैं, शिक्षित हैं और बड़े ही संघर्षशील हैं। तो लेकर चलते हैं उनके पास, आपको मिलाते हैं, लेते हैं उनके बारे में जानकारी, जैसा कि वो पंचायत चुनाव में भावी प्रत्याशी हैं प्रधान पद के। स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं अल्लाह बख्शपुर से भावी के उम्मीदवार चौधरी यामीन खान, जो मैं काफ़ी टाइम से लोगों की सेवा में जुटा हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ एक बार मुझे सेवा का मौका मिले, लोगों के दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। जैसे कि स्कूल वगैरह जो उनमें शिक्षा का मामला ठीक नहीं चल रहा है, जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई में पूरा सक्षम नहीं हैं, साफ़ सफाई पर ध्यान देना है। दूसरा, और प्रधान जी अपने गांव के बारे में बताएं हमें थोड़ा सा। मैं गांव के बारे में ही बोल रहा हूं। जी, गांव कैसा है, मतलब कितनी आबादी है गांव लगभग जो है क्या लोग गांव में करते हैं? कृषि का ही ज़्यादा काम है और गांव में 6000 के करीब आबादी है। गांव के लोग अन्य व्यवसाय भी, कोई औद्योगिक धंधा छोटा मोटा? हाँ, वो कुछ नहीं कर पाते हैं इस तरीके से, शिक्षक नहीं है इस तरीके से जो कोई मतलब बिजनेस का काम कर सके। और आपका निजी व्यवसाय क्या है सर? मेरा निजी व्यवसाय कृषि को लेकर के है। कृषि किसान है आप? हाँ जी, किसान है। किस प्रकार की खेती करते हैं सर? गन्ना किसान? गन्ना किसान है, अनाज बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। जी, जैसा कि आने वाले समय में आप भावी प्रत्याशी हैं गांव से प्रधान पद के, तो आपकी आने वाले समय में क्या रूपरेखा रहेगी गांव के लोगों के लिए? क्या क्या कार्य करवाएंगे, क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? योजना ये मैं चाहता हूँ, जैसे अब बच्चे इंटर के लिए बाहर जाते हैं जी, जैसे कन्या पाठशाला है, शिक्षा के लिए इंटर करने के लिए बाहर जाते हैं, तो इंटर का स्कूल के लिए मैं थोड़ा सा इसमें लोगों से मदद चाह करके इसको कार्य करने का। स्कूल कहाँ तक है आपके यहाँ गाँव में? ये 5वीं तक ही है बस। 5वीं तक? जी। तो आप इसको इंटर तक कराना कर चाहते हैं? जी, मेरा पूरा इरादा है ऊपर वाला इसमें सहयोग करवाए। तो किस प्रकार से आप इसमें सरकार से मदद लेंगे या अपना निजी कोई? नहीं, सरकार से ही मदद ली जाएगी। सरकार के मदद के लिए लोगों की मदद की भी ज़रूरत है गांव से जी। और साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखना है। गांव में गंदगी की काफ़ी टाइम से 5 साल तो मैं देखता चला आया हूँ। जो हमारी छात्राएं हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, उनके आगे हायर स्टडीज़ के लिए उनके खिलाफ क्या प्लान है आपके पास में? बस यही है, मैं कन्या पाठशाला के लिए इंटर के लिए मतलब लोगों से सहयोग चाह करके और मैं इसको कार्य को करना चाहता हूँ। अगर कोई छात्रा बाहर जाके पढ़ना चाहती है उसके लिए आप सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग, मोरल सहयोग करेंगे? जी 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 जी। और साफ़ सफाई के लिए आपकी क्या? साफ़ सफाई के लिए जो है अब 5 साल में कभी इधर को 1 महीने गंदगी आपके गाँव में, जैसे कि कितने सफाई कर्मचारी लगाएंगे, उनको क्या क्या सुविधा मुहैया कराएंगे, क्या क्या उनके लिए उपकरण देंगे सफाई के लिए? कर्मचारी कम से कम फ़िलहाल तो 2 चल रहे थे इस कार्यकाल में 5 साल में। मैं चाहता हूँ इनको बढ़ा करके दोगुने या तिगने कर दिए जाएँ। जी, उनको कोई इक्विपमेंट भी देंगे अपनी तरफ से, वो जैसे कि मशीनों वगैरह से सफाई करवानी गांव की? और वो जो गवर्नमेंट देगी उसके लेवल पर ही होगा, और जो ऐसा कुछ मौका इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह का या कुछ होगा तो उसको हम डस्टबिन वगैरह लगवानी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी। और स्वास्थ्य के लिए आपके गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं फिलहाल अभी? स्वास्थ्य के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल था यहाँ सरकारी, वो भी बंद पड़ा है काफ़ी समय से। उसमें किसी ने कुछ नहीं आता, कोई भी तो बंद पड़ा है उसमें। कोई आपने कोई मैं उसे करी प्रधान जी से? मैंने कहा था, उन्होंने कुछ नहीं माना इस बारे में। मैं ये चाहता हूँ कि अपने लेवल से ही उसको चलवाने की कोशिश करूँगा। क्या कहा प्रधान जी ने जब आपने ही बोला उनको? प्रधान जी ने ये कहा कि भाई जो धोरई करीब में नज़दीक गढ़ में स्वास्थ्य विभाग है उसमें जाते हैं, या तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं उसको चलवाने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर बैठाएंगे? बिल्कुल बैठाएंगे। और जैसे कि और अन्य भी चिकित्सा सुविधाएं हैं? हाँ, जो भी बहरहाल जिस तरीके से भी पब्लिक के लिए मतलब एक सुविधा होगी मैं उसको करने के लिए तैयार। जैसा कि आपका गांव कृषि प्रधान है, जी जी, तो इसके लिए आप किसान भाइयों के लिए कैसे समर्थन करेंगे? किसान भाइयों के लिए फुल समर्थन है। नई नई खेती के बारे में जो आ रही है इस टाइम पे, उनके बारे में उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए क्या कार्य करेंगे आप? ये है जो समय की खेती है उसके लिए सही तरीके से कामकाज होने का मामला रहेगा, और कृषि कानून को लेकर के जो दुनिया में पूरा हाहाकार मच रहा है, आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनको? जी जी जी। तो जैसे कि गन्ना किसान भी होंगे आपके गांव में?
हाँ, गन्ना उनके किसान पेमेंट के लिए कोई मांग करेंगे सरकार से? हाँ, सरकार से मांग करेंगे कि चीनी मिल से जो है भाई किसानों का जो अन्य भुगतान है उसको जल्दी से दिलवाने की कोशिश करें। गांव के सौंदर्यीकरण के लिए क्या क्या विकास कार्य है आपके पास में? गांव के सौंदर्यीकरण के लिए यही है कि भाई जो भी चीज़ नहीं है उसके लिए हम जैसे कि सरकार से गुहार लगाएंगे। झूले वगैरह बच्चों के लिए लगवाने, बिल्कुल। पार्क का, हाँ जी, हाँ, पार्क वगैरह छोटा मोटा, जी 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 जिसमें आदमी जाके घूम ले। जी जी। तो सर उसके लिए बताइए हमें, युवाओं के लिए आप क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास में? युवाओं के लिए, युवाओं के लिए जो योजना गवर्नमेंट देगी उसको लाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक से लागू करवाएंगे? ठीक से लागू कराएंगे। अपनी तरफ से भी कोई प्रयास करेंगे? हाँ, अपनी तरफ से भी जो हमसे बन पड़ेगा वो प्रयास करेंगे। जी। खेल कूद के लिए मैदान है आपके गांव में? खेल कूद के लिए इस टाइम नहीं है। तो आप प्रयत्न करेंगे इसके लिए? हाँ, हो पूरा सहयोग किस करेंगे। प्रकार से? सरकारी कोई ज़मीन है गाँव में? सरकारी जिसके लिए ज़मीन आप- है, सरकारी ज़मीन है जिसमें उसमें बनवाने का आप- हाँ, उसमें सरकारी जो भूमि पड़ी है उसमें बनवाने की कोशिश में लगेंगे। खेलों में आपके गांव से कोई है खेल? ना, हमारे गांव से कोई नहीं है इस टाइम। क्योंकि खेल का मैदान ही नहीं है तो वह बच्चे कहाँ जा पाएंगे खेल? हाँ, यही तो है। खेल कूद के लिए मैदान दिलाएंगे आप उनको? जी जी, बिल्कुल। जी। तो माताएं बहनों के लिए हमारी क्या क्या योजना है आपके पास में? माताएं बहनों के लिए देखो, एक तो ये है कि सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो काम है वो ठीक से नहीं हो रहा है हमारे गांव में। जी। मैं ये चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई का जो काम है जी। ये भी बच्चों के लिए रहना चाहिए। और जो विधवा पेंशन वगैरह हैं इनमें ये लोग जो है इसमें उनको दिलाने के लिए मदद हाँ, करेंगे। ये इसमें इन्होंने कुछ नहीं करा, मैं उन्हें दिलाने के लिए मदद के लिए लगूंगा। बड़े और बुजुर्गों के लिए आपकी क्या योजना है? हाँ, बड़े बुजुर्गों के लिए भी यही है, जो उन्हें बुढ़ापे के सहारे की जो भी चीज़ होती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे दिलवाने की कोशिश करें। गांव में अन्य काम जो आप करवाना चाहते हैं, जैसे कि और कब्रिस्तान वगैरह या शमशान घाट वगैरह का सौंदर्यीकरण, या मतलब उनके लिए कोई हाँ, इनकी कोशिश व्यवस्था उनके लिए? इनकी कोशिश में हाँ लगेंगे। जो मान लो हम इस बार आते हैं जी। तो ऊपर वाला राजी खुशी रखे तो हम सौंदर्यीकरण के लिए लगेंगे। जो गांव में छोटे मोटे धंधे होते हैं जैसे डेयरी पालन, मछली पालन, उसके लिए आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी? क्या कैसे कैसे उनको प्रमोट करेंगे? कैसे कैसे उनके लिए सुविधा मुहैया कराएंगे? उसके लिए जैसे भी गवर्नमेंट चाहेगी उस तरीके से ही गवर्नमेंट के अनुसार हम उसको कार्य कराने की कोशिश करेंगे। जी। तो प्रधान जी हमें ये बताएं कि सॉरी आप प्रधान नहीं है फिलहाल अभी, जी आने वाले समय में मैं चाहता हूँ आप हों। जी। जैसे कि कृषि अभी कोविड-19 महामारी चली थी हमारे देश में, तो आपने अपनी तरफ से गांव वालों को कैसे सुविधा मुहैया कराई? सुविधा जो मुझसे बन पड़ा है अपनी तरफ से, मैंने मास्क बांटे, लोगों को जो मतलब खाना खिलाया, भूखों को सैनिटाइजेशन भी कराया जाता आपने? सैनिटाइजर भी कराया था। लोगों को जागरूकता भी फैलाई? जी 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 जी। खाद्यान्न सामग्री भी आपने वितरित हाँ हाँ, वितरित करी जी। अपनी निजी संपत्ति से ही? जी बिल्कुल, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। मैंने अपनी तरफ से जो मैंने मदद करी है वो अपनी तरफ से ऊपर वाले ने मुझसे करवाई है। जी। कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है? कृषि कानून के लिए ये राय है कि सरकार को ये ज़्यादा किसान को भटकाना बिल्कुल गलत है। जी। भाई इसको वापस कानून को लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन जल्दी से ले ले तो थोड़ा सा किसान अपना कामकाज में लग जाएगा। किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए बहुत मतलब सहयोग करते हैं हम, जिस तरीके से भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ जाएंगे साथ में। जी। सरकार को कोई संदेश सरकार को संदेश तो यही देना चाह रहे हैं कि भाई सरकार किसान से है, किसान सरकार से नहीं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका सहयोग रहेगा, अगर हमें भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। अगर सब किसान भाइयों को बुलाया जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पहुँचेंगे। जी। थोड़ा मैं आपसे पर्सनल 2-4 सवाल पूछने हैं आपसे। आपका दिन कैसे व्यतीत होता है? पूरे दिन में आप क्या क्या कार्य करते हैं? कैसे इस टाइम तो मैं पब्लिक सेवा में ही लगा हूँ। जो कोई मान लो आपने बुलाया मैं तो हमारे घर सुबह चला से गया। लेकर शाम तक क्या क्या आपकी दिनचर्या रहती है? बस यही है, किसी का मतलब दुख सुख में शामिल होना, या मान लो किसी का काम में कोई मतलब बाधा आ रही है उसके साथ में कार्य करना जा करके। तो समाज सेवा को आप जी जी प्राथमिकता देते हैं? 7 महीने से मैं समाज सेवा में लग रहा हूँ। जी। आपको इस कार्य को करने के लिए कोई सपोर्ट मिली आप? सपोर्ट मेरी बहुत युवा वर्ग के लोगों की बहुत सपोर्ट है। जी। जहाँ भी मैं उनको बुलाता हूँ मेरे लिए साथ खड़े रहते हैं। राजनीति में आने के लिए उन्होंने ही प्रेरित करा आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने करा। किस तरीके से उन्होंने क्या बोला कि मतलब कि ये समस्या है गाँव की, समस्या आप हमारे लीडर बने? समस्या इसलिए इन्होंने पीड़ित करा कि भाई जिस आदमी को 5 साल हमने लड़ा करके और इसको कार्यकाल दिया है उसने उनके अरमानों पर पानी फेरा है। जी। अब हम में कुछ इन्होंने देखा है तो हमें आगे लेकर आए हैं। ऊपर वाले से यही दुआ है कि इनके
वादों में खरे उतरे। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए बस मैं तो यही चाहता हूँ कि बेरोज़गारी ना रहे। जो हमारी तरफ से ग्राम प्रधान की तरफ से कोई योजना इस तरीके की आए तो युवाओं के लिए आपको प्रेरणा किससे मिलती है? प्रेरणा किससे मिलती है? मोटिवेशन आपको जैसे कि किसी कार्य करने के लिए किसको देख कर आप प्रभावित होते हैं कि जैसे ये कर रहे हैं मैं भी ऐसा करूं? कोई नेता, कोई लीडर या हाँ, नेताओं को देख के ये है कि भाई अब झांसा दे करके लोगों को करते हैं। मैं झांसा देना नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भी इस लेवल में आऊँ और मैं लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। जी। तो किस नेता को आप पसंद करते हैं? मैं देखो, नेता तो सभी हैं अपना हिसाब से। नहीं, अपना पर्सनल होता है, पर्सनल विचार, जिनके आपको विचार अच्छे लगते हों, विचार कार्य अच्छे लगते हों, उनकी नीतियाँ अच्छी लगती हों। देखो, विचार तो जो सत्ता में चल रहे हैं, विचार तो कुछ गलत भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। विचार तो सभी अपने ठीक से रखते हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, किसी को आप चूज करें? प्रधानमंत्री जी की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन वो अपने वादों पर कुछ खरे कम उतरते हैं। तो आपकी सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र यही है जी, ऊपर वाला इस समय पे मतलब सीट आए और हम उसमें आगे आएँ, जीत हासिल करें। सफलता का तो यही है कि जो ये ना कर सके हम उसको करना चाहते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं तो यही चाहता हूँ कि ठीक ठाक रहें, सब ठीक ठाक। अपने ग्रामवासियों के लिए, सभी ग्रामवासियों को अमन और चैन का पैगाम देना चाहता हूँ कि लड़ाई झगड़े हर बार इस तरीके से ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत। झगड़े वगैरह भी आपके गांव में होते हैं? ऐसा खास नहीं है, लेकिन ये है कि छोटे मोटे झगड़ों को छोटे मोटे झगड़ों बैठा करके सुलझाना चाहते हैं। आपकी तरफ से योगदान रहता है? जी, बिल्कुल रहता है। जी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल से? गणतंत्रता दिवस के लिए अमन का पैगाम लेकर के आए। गणतंत्रता दिवस, कोई देश में मतलब इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है और इस तरीके से भेदभाव भी इन्होंने कर रखा है। इस भेदभाव से हट करके अमन पैगाम में गणतंत्रता दिवस मने। तो धन्यवाद आपको, आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद आपको भी, हमारे दर्शकों को प्रधान जी के विचार सुनने के लिए, उनको जानने के लिए। नमस्कार।